एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर जो कि ट्रेड कर रहा था पिछले ट्रेडिंग सेशन में 3200 के आसपास, वो आज गैप डाउन ओपन हुआ और इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लगभग 2700 रुपये के आसपास ये ओपन हुआ और उसके बाद भी 2785 तक ही ये आज के दिन में क्लोज हो पाया और काफ़ी डाउनफॉल्स बीएसई के शेयर में देखने को मिली। तो बीएसई का शेयर क्यों डाउन था? आखिर जब बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश की दूसरी बड़ी एक्सचेंज है, जब उसका ही शेयर डाउन हो गया तो सेबी जो है, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने आखिर क्या इससे मांगा है जिसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक जो है वो डाउन हो गया और उसमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो आज हम यही चीज़ समझेंगे कि बीएसई का शेयर क्यों डाउन है, सेबी की कंट्रोवर्सी क्या है और क्या आपका इन्वेस्टमेंट सेबी में सेफ है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको समझने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये जितनी भी एक्सचेंज है, बेसिकली दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, एक एमसीएक्स भी है, तो जितनी भी एक्सचेंज है उनसे एक फिक्स्ड फीस जो है वो इम्पोज करता है। और इस बार जो है ट्विस्ट ये है कि बीएसई ने जो फीस भरी है वो ऑप्शन वैल्यू पर भरी है, जबकि नेशनल वैल्यू पर ये फीस जानी चाहिए। तो टोटल क्या हुआ है, सारी चीज़ें आज हम समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीएसई ने जो फ़ीस पे की है, जो यहाँ पर फिक्स्ड फ़ीस है बीएसई के थ्रू जो पे की जाती है और एनएससी के थ्रू, तो बीएसई ने जो फ़ीस पे की है वो ऑप्शन वैल्यू पर पे की है। और ऑप्शन वैल्यू किस तरीके से अलग होती है नेशनल वैल्यू पर, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और क्या रीज़न है, कितनी फ़ीस और बीएसई को पे करनी पड़ सकती है अगर ये सारी चीज़ें इसी तरीके से रहीं, और आपका इन्वेस्टमेंट सेफ़ है कि नहीं, ये हम आज बात करेंगे। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर बीएसई का एक मैं यहाँ पर बोर्ड ओपन कर लेता हूँ जिससे कि आप सारी चीज़ें डिटेल में समझ सकें। तो अब हम यहाँ वाइट बोर्ड पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बीएसई जो एक्सचेंज है उसका प्रीमियम मान लो, जो उसके बीएसई एक्सचेंज की इंडेक्स की वैल्यू अगर मान लो 74,000 के आसपास चल रही है, और इसके एक प्रीमियम का वैल्यू जो है, प्रीमियम जो है इसका वो 6,500 रुपये का है। और लॉट साइज अगर इसका 10 है, लॉट साइज इसका अगर 10 रुपये है, तो बीएसई ने जो प्रीमियम या फीस पे की है वो ऑप्शन वैल्यू पर की है। तो ऑप्शन वैल्यू कैसे निकलेगी, 650 गुणा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसको अलग से। तो यहाँ पर जो सेबी की प्री ऑप्शन वैल्यू निकली है वो इस सेबी ने जो फ़ीस पे की है वो ऑप्शन वैल्यू पर की है, और ऑप्शन वैल्यू पर इस फीस का जो प्राइस बैठता है दैट इज़ 650 गुणा 10, और ये लगभग 6,500 रुपये हो जाता है। तो से बीएसई ने अपनी फ़ीस जो पे की है वो इस 6,500 इस पर पे की है, जबकि जो नेशनल वैल्यू है वो होती है 74,000 गुणा 10। अगर इसमें 10 करें और तब ये आए तो ये 7,40,000 के आसपास बैठती है, 7,40,000। तो सेबी का ये कहना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अपनी जो फीस है वो इस पर भरनी चाहिए थी, यानी कि नेशनल वैल्यू पर। जो सेबी ने जो फिक्स्ड इनकम पे की है वो ऑप्शन वैल्यू पर की है। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर एनएससी की, तो एनएससी जो है ऐसी गलती नहीं करता। एनएससी हमेशा नेशनल वैल्यू पर ही अपनी फ़ीस पे करता है। तो बीएसई ने ये फ़ीस पे की है। अगर देखिए हम इस साल के टर्नओवर की बात करें, तो बीएसई के टर्नओवर पर इस साल की जो फीस बनती है वो 1.66 CR बीएसई ने पे की है ऑप्शन वैल्यू पर। और जो नेशनल वैल्यू पर इसकी फ़ीस बनती है वो लगभग 96.33 करोड़ बनती है। इतनी फ़ीस पे करनी है, प्लस इसमें जीएसटी अलग से पे करनी है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर बीएसई को जो पुराने, यानी कि जो सेशन है फाइनेंशियल, ये तो है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के लिए। तो 2023-24 में बीएसई ने 1.66 करोड़ ऑप्शन वैल्यू पर फीस पे की है, जबकि उसे नेट नेशनल वैल्यू पर फीस पे करनी थी जो कि 96.33 करोड़ के आसपास बनती है, प्लस जीएसटी अलग से देना है। अगर और बीएसई मतलब सेबी ने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि बीएसई को फाइनेंशियल ईयर 2006-7 से ये सारी वैल्यू पे करनी पड़ेगी, और 2007-6 से अगर देखा जाए तो अब तक बीएसई ने जो पे किया है वो
बीएससी ने अब तक जो पे किया है वो लगभग अगर देखा जाए तो 2006-07 से अब तक का उसका 68.64 फंड पे करना बाकी है। 68.64 68.64 अभी उसको पे करना है, प्लस इसमें जीएसटी अलग से है, तो ये फाइनेंशियल ईयर से देना है। और प्लस इसमें जो है 15% का ब्याज और सेबी ने बीएससी एक्सचेंज से मांगा है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और बीएससी अगर इस फीस को पे करता है तो लगभग उसको 68 करोड़ रुपए, जिसमें जीएसटी अलग से है। और इसमें अगर हम देखें तो 30.34 करोड़ तो सिर्फ ब्याज ब्याज जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर 2006-07 से अब तक का डाटा रहेगा। अगर बीएससी इतना फीस पे करेगी तो तब जाकर ये फीस जो है सेबी के सेबी के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये तो टोटल फीस हो गई। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो एक्सचेंज है वो नेशनल एनुअल टर्नओवर पर कितनी कितनी फीस जो है चार्ज करती है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं एक छोटे से पॉइंट में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर किसी एक्सचेंज का, जैसे बीएससी, एनएससी, ये सारी एक्सचेंज है, तो इस पर अगर टर्नओवर किसी एक्सचेंज का एनुअल टर्नओवर 10,000 करोड़ से कम रहता है तो उसको 0.01 करोड़ फीस पे करनी पड़ती है। और एनुअल टर्नओवर अगर 10,000 से 1 लाख करोड़ तक के बीच में जाता है तो उसको 0.1 करोड़ फीस पे करनी पड़ती है। अगर एनुअल टर्नओवर 1 लाख से 5 लाख करोड़ तक के पास जाता है तो उसको 0.5 करोड़ जो है फीस पे करनी पड़ती है। अगर एनुअल टर्नओवर 5 लाख से 10 लाख करोड़ के बीच में जाता है तो एक्सचेंज को 1 करोड़ इंडियन करेंसी में फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर किसी एक्सचेंज का एनुअल टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो जाता है तो फिर उसको 1 करोड़ प्लस 0.000012% जो है टर्नओवर फीस ओवर 1 करोड़ भी देनी पड़ती है। यानी कि 1 करोड़ प्लस ऊपर का जितना रहेगा उस पर 0.000012% टर्नओवर जो है वो देना पड़ेगा। ये सेबी की HSIE रिसर्च के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आई है। तो अब देखिए अगर आप मार्केट की समझ रखते हैं या फिर आपके पास सेबी का यानी कि बीएससी का ये स्टॉक है तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो अभी रेड दिख रहा होगा क्योंकि बड़ी गिरावट बीएससी के स्टॉक में आई है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका निवेश सेफ रहे तो आपको इस खबर पर नज़र बना कर रखनी पड़ेगी कि बीएससी जो है क्या अपनी फ़ीस को प्लस 15% ब्याज के साथ पे कर रही है। अगर बीएससी इसको पे करती है तो स्टॉक में दोबारा से बम्प आएगा, अदरवाइज इसका स्टॉक धीरे धीरे नीचे ही गिरता रहेगा। हालांकि एक्सचेंज है, फीस तो ये पे करेगी ही, तो आज ना तो कल ये वापस तो आना ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल गिरावट है। जब तक ये नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक यहाँ पर हम इसमें जो पैनिक है इसके इन्वेस्टर्स के अंदर तो वो तो बना ही रहेगा। तो आपको अगर मार्केट की आप समझ रखना चाहते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन पर नज़र बना के रखिए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।